के नीचे कितनी दीवारें हैं, अपनों के चेहरों पे छुपी तलवारें हैं। रिश्ता भी बोझ बना, प्यार भी हार गया, घर का हर कोना अब दर्द से भर गया। बातों में जहर है। अगर रिन्यू नहीं हुआ तुम्हारी केमिकल्स की फैक्ट्री किस तरह स्टार्ट होगी? एक तो ये राणा साहब बड़े फजूल के आदमी निकले। पार्टी पर मैंने कोई बात कर दी हो जो आपको अच्छी ना लगी? उस रात पार्टी में तो बल्कि मैंने आपसे बुरा सलूक किया। और मैं चाहता हूँ कि आप शहबाज ग्रुप का पैनल ज्वाइन कर लें। हमारे यहाँ वैकेंसी है। हाय नाज़िर, कैसे हो खालिद? तो तुम्हें हमारे फिल्टर प्लान का पता चल गया? हाँ, बातों में जहर है। वैद, इंपोर्ट परमिट जो है अभी तक रिन्यू नहीं हुआ। अभी गाड़ी के चक्कर को भूल जाओ। राइट नाउ अ बिगर टेंशन ऑन माई माइंड इज द केमिकल फैक्ट्री। वो फिर से काम नहीं कर सकेगी अगर उसका लाइसेंस रिन्यू ना हुआ। उस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं मैं? वो जो वकील है ना, उसको रास्ते से हटा दो। उसके मरने से तुम्हें अपना इंपोर्ट परमिट मिल जाएगा क्या? एक दुश्मन तो रास्ते से हट जाएगा। दुरुस्त। खालिद, मैंने जिंदगी में बहुत सारे लोगों को कत्ल किया है और आज जिंदा शायद इसी वजह से हूं क्योंकि बगैर जरूरत किसी को नहीं मरवाया। तुम्हें अपने गुस्से पे काबू करने की जरूरत है क्योंकि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे दुश्मन का बेहतरीन दोस्त होता है। तुम इंपोर्ट परमिट लेने की कोशिश करो और बाकी सब कुछ वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाएगा। तुम्हारे टहलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं और क्या करूं डैडी? आप बैठ जाओ। एक तो इतने मुश्किलों से वो फिल्टर प्लांट का मसला हल हुआ था और फिर वो परमिट। अगर रिन्यू नहीं हुआ तुम्हारी केमिकल्स की फैक्ट्री किस तरह स्टार्ट होगी? एक तो ये राणा साहब बड़े फजूल के आदमी निकले। तो अपनी मामी से कहो। कहा था, कहनी थी थोड़ा सा इंतजार करो। तो फिर यही करो। और इस दौरान अगर दूसरों पर हंसने का मौका न मिले तो अपने ऊपर हंस लिया करो। शहर की लड़कियां ऐसे लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं जो अपने ऊपर हंस सकते हो। और नाजिश भी कोई उनसे मुख्तलिफ नहीं है। नाजिश? Why would I care about her? उसके वालिद रहमान साहब यहाँ सेटल हो रहे। डैडी, आप जानते हैं कि मैं नाजिश से बात करना नहीं पसंद करता। तो फिर रहमान साहब भी तुमसे बात करना पसंद नहीं करेंगे और वो अपना सरमाया किसी और कंपनी में लगा देंगे और उस कंपनी को किसी भी चीज का इंपोर्ट परमिट मिल सकता है। लेकिन डैडी, just for a permit, why should I marry नाजिश? और आगे जाके क्या होगा? और इस दुनिया में और बहुत सी अमीर लड़कियां हैं। मैं किसी बाहर की मिलियनेयर लड़की से भी शादी कर सकता हूँ। वो बेवकूफ शादी नहीं, दोस्ती, गुडविल, दुआ सलाम। देखो, जिस मसले के बंद दरवाजे से तुम सर पटक पटक कर जाग रहे हो ना, उसकी चाबी सिर्फ रहमान साहब के पास है। और रहमान साहब अपनी बेटी की खुशी के खिलाफ कभी कुछ नहीं करते। हाय नाजिश। ओह, हाय खालिद।
मैं काफ़ी अरसे से तुमसे मिलना चाह रहा था, लेकिन आप तो लिफ्ट ही नहीं कराते। यू नेवर हैव द टाइम। वक्त तो होता है। शायद पार्टी पर मैंने कोई बात कर दी हो जो आपको अच्छी ना लगी। उस रात पार्टी में तो बल्कि मैंने आपसे बुरा सलूक किया था। आपने तो ऐसी कोई बात नहीं कही थी जिससे मैं नाराज हूँ। तो देन नाज़िश, व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम? मिस्टर खालिद, आपकी केमिकल्स फैक्ट्री की वजह से 50 लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं। वो आदमी जो अपनी जमीन नहीं देना चाह रहा था आपके प्लाजा के लिए, उसको गुंडों ने उठा लिया। और जिस जर्नलिस्ट ने उस वाकये के बारे में लिखा, उसकी पिटाई करवा दी आपने। मिस्टर खालिद, आप समझते हैं कि मैं आपके साथ सोशलाइज करना चाहूंगी? Well, at least I am impressed by your capacity to tell the truth. शुक्र है आपने इसे झूठ नहीं कहा। So on that note, I suppose we can be friends. वैसे आपके पेरेंट्स कब वापस आएंगे? आपकी इत्तला पुरानी है, वो तो कल रात ही वापस आ गए थे। ओह, एंड अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे वालिद आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें, तो इसके लिए आपको मेरे साथ दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। He'd like to invest in a clean business. This is nothing personal. No hard feelings, Mr. Khalid. आइए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ूंगा। हाँ, बहुत अजीज है मुझे। हाँ, क्यों नहीं? मिलेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा, खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। नाजिश, बेटा क्या बात है? हफ्तों तुमसे बात नहीं हो पाती थी मुझसे। चले, अब तो आप आ गए। हाँ, बस एक फिक्र ही थी। अब तुम वो भी नहीं कर रहे थे। अब वो कोई करामत काम करे। अरे बेटा, अगर सारे लोग कारामत काम करने लगेंगे तो फिर ये बेकार के काम कौन करेगा? मम्मी जो है, हाँ, अब मगर कम से कम 6 महीने तो वो मसरूफ रहेंगे। क्यों? जब तक उनके तमाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं हो जाते। और वैसे ये भी अच्छा ही है, वरना अगर मसरूफ ना होती तो या तो उन्हें तुम्हारी शादी की फिक्र सवार हो जाती है, और या फिर मेरी गलतियों की एक तवील फहरिस्त बनाकर मेरे सामने रख दी जाती है। वो दो टोक बात क्या करे ना। ये किसके खिलाफ साजिश हो रही है भाई? भाई हफ्ते में आ पड़ी है सुकून गुस्कराना बात। उस्ताद शय से वरना अदावत नहीं उठ रही। है। जब तुम आई थी तब तो इंसानों की तरह बातें करती थी। मम्मी, ये गालिब का शेर है। भाई आखिर शायर की बेटी है और नस्ल और खून तो अपना हक जरूर मांगते हैं। अब्बू, मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ। बुरी बात है बेटा, अजहर हुसैन तुम्हारे अब्बू हैं, और बल्कि मैं तो ये कह रहा था कि तुम उनसे मिला हो जाकर। कोई जरूरत नहीं है इसे अजहर हुसैन से मिलने की। ये दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैंने बेगम शहबाज से बात की थी, वो कह रही थी कि ये जिन कपड़ों में ऑफिस जाती है उन्हीं कपड़ों में पार्टी में चली जाती है। वहां उनकी बेटी की बात तय हो रही है। इसके ढंग ही निराले हैं। अगर खालिद की कहीं बात हो गई तो इसका क्या बनेगा? मम्मी, भाई आप ऐसे इलाके क्यों फतह करना चाहती है नाजिश के लिए कि जिनसे खुद नाजिश को कोई दिलचस्पी नहीं है? खालिद इलाके हैं। दुर्दाना, तुम इस वक्त रिश्तों की बात बिलावजह बीच में ला रही हो।
नाजिश का अजहर हुसैन से मिलना तुम्हें पसंद नहीं है, ख्वाह इसका नाजिश पे अच्छा असर पड़े या बुरा। आप शय मत दें इसे, ये पहले ही किसी की नहीं सुनती। देखो दुर्दाना, अजहर हुसैन से तुम्हारा जो ताल्लुक था वो खत्म हो सकता था, वो हो गया, मगर नाजिश उसका खून है, उसे उससे मिलने से मत रोको। जिस मामले से आपका ताल्लुक नहीं, आप बिल्कुल मत बोला करें। मम्मी प्लीज, आप अब्बू से झगड़ा क्यों कर रही हैं? इन्हीं झगड़ों से तंग आकर मैं कनाडा से यहाँ आ गई थी। और वैसे भी मुझे अजहर हुसैन से मिलने का कोई शौक नहीं है। ना आपको मना करने की जरूरत है और ना अब्बू से झगड़ने की। देखा ना तुमने, फिर नाराज कर दिया उसको। अजहर साहब, आपने तो ड्रामे लिखने बिल्कुल छोड़ दिए। आजकल तो प्राइवेट प्रोडक्शंस का जमाना है, अच्छा खासा मुआवजा भी मिल जाता है। बेटा मैं शायर था, अब दोबारा शायर बन गया। ये ड्रामे तो जिंदगी में जो कुछ हासिल करने की तमन्ना थी वो मैं ख्वाबों में देख लेता था, वही स्क्रिप्ट बन जाता था। अब कोई तमन्ना ही बाकी नहीं रही, ना ख्वाबों में ना जिंदगी में। एक तमन्ना बाकी रहने दीजिए, अपना मकान दोबारा हासिल करने की। मैंने बड़ी मेहनत किया आपके केस पर। बात यह है बेटा, जी तो चाहता है कि उस मकान को दोबारा हासिल करूं और फिर अपनी बेटी को तलाश करके उस मकान में उसके साथ में कदम रखूं। मगर फिर जी उठ सा जाता है। तुम ही बताओ, ऐसे मुवक्किल का मुकदमा तुम कहां तक लड़ोगे? इस बारे में एक मुहावरा भी तो है ना, याद नहीं आ रहा। वही मुद्दाई सुस्त गवाह चुस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अजहर साहब, मुझे आपसे कुछ पूछना था आपके केस के बारे में। सच ही है बेटा, आजकल के ड्रामों में मेरा इलाका भी नहीं है। हम लोग एक एक जुमले को वजन में लिखने के आदी थे। शायरी तो नहीं होती थी मगर जुमलों में एक वजन होता था। मगर आजकल के अदाकार हर मुकालमे के मफहूम को अपनी जबान में अदा कर देते हैं, सारे जुमले ही आगे पीछे हो जाते हैं। अब ये कोई मुकालमा तो ना हुआ ना? जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी टाइटल दी। हाय, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, बल्कि तुम्हें तो इनसे मिलना चाहिए। आओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बेटी। ये बहुत बड़े शायर हैं और चूंकि तुम्हें शायरी से दिलचस्पी है, तुम अजहर हुसैन साहब से गालिब पढ़ सकते हो। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, बाद में आ जाऊंगी। जी, ये टाइटल डीड। मिस नाज़िश, आप ठीक तो है? हाँ, I'm fine. उबैद, are you sure about this? ये कैसे हो सकता है? ओह, लॉयर की तो ऐसी की तैसी। ठीक है, I'll figure out something. Okay. क्या हुआ? मम्मी, इस लॉयर का कुछ करना होगा। क्यों, अब क्या हुआ है? इसको फिल्टर प्लांट के बारे में पता चल गया। अभी उबैद का फोन आया। उबैद को कैसे पता चला? इसकी सोर्सेज हैं, लेकिन आप बताएं अब मैं क्या करूं? It's not
इतना डिफिकल्ट है। तुम एक काम करो, शाहबाज ग्रुप ऑफ कंपनीज के पैनल पे उसे एक नौकरी दिखा दो, तो भी ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता वो मानेगा। खालिद, हर शख्स की एक कीमत होती है। तुम्हें बस इतना देखना होगा कि वो कितने में बिकता है। बड़े बाप का बेटा है क्या? नहीं, किसी हारी किसान का बेटा है, वो भी समवेयर अराउंड आवर गांव, वहीं से उसका कहीं वास्ता है। नाम क्या है उसका? सिकंदर शमशेर। सिकंदर शमशेर? क्या हुआ मम्मी, आप सही तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ खालिद। देखो, तुम कुछ नहीं करोगे, इस प्रॉब्लम को मैं खुद हैंडल करूंगी। खुद हैंडल करने की? But I thought it's about time that we had this lawyer bumped off. हरगिज़ नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, समझ आए? Why not? Have to do something. देखो, मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगी। तुम मेरे पूछे बगैर कुछ नहीं करोगे। Fine. बेटा, मैं वापस आ जाऊंगी। रोना मत सिकंदर, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। रेहाना, जी। रात बहुत हो गई, चल कर आराम करो। मैंने कभी तुम्हें बेख्वाबी का शिकार नहीं देखा। आप चले, मैं आती हूँ। ताजियतों का सिलसिला कब तक चलेगा? तो क्या ताजियत के लिए आने वालों को रोक दूं? हाँ, अब तो यही करना पड़ेगा। आहिस्ता बोलो, हमीदा अंदर बैठी हुई है। हमें हर चीज की एक हद होती है। वहाँ 3 महीने भावलपुर में रही, वहां भी उसके साथ यही अजाब था। लोग सिर्फ ये याद दहानी कराने आते थे कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा सानिया पेश आ गया। मंसूर, तुम अपनी रीत रिवाजों की दुनिया अलग बसा लो और उसी में रहा करो। हम तो यहाँ के ही रहने वाले हैं और यही रहेंगे हमेशा। ठीक है, रहिए शौक से इसी दुनिया में और अपने आंसू पोंछ लीजिए। फिर कोई आए रुला जाए तो रो लीजिएगा, क्योंकि हम तो सिर्फ लोगों के रहमो करम पर जिंदा हैं। तुम्हारी मंतक मेरी समझ में नहीं आती। बेवक्त की रात मत अलापा करो। अरे ये तो सोचो कि उस गरीब पे कितना बड़ा गम का पहाड़ टूटा है। ठीक है, खुदा की यही मर्जी थी। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी की जिंदगी लोगों के रहमो करम पर गुजार दे। क्या करे वो फिर? हक मांगे अपना ससुराल वालों। शर्म करो, शर्म करो। अम्मी, उन्हें शर्म नहीं आई? दूल्हा भाई की जायदाद के कागजात इधर उधर कर दिए और सबात के हिस्से की जायदाद पर कब्जा करने का उन्हें क्या हक हासिल था? जब तक इद्दत में रही उसे 7 पर्दों में छुपा कर रखा और हमें खबर तक नहीं लगने दी, और आज कोई खबर लेने वाला नहीं है। आहिस्ता बात करो। अम्मी, आपने उसे इस काबिल भी तो नहीं छोड़ा। शौहर के घर से माँ के घर तक का फासला बस यही तय करना आता है उसे। जहां लोगों के कदम पहुंच जाते हैं उसकी नजर भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उसके कदम तो कदम, उसकी नजर उठाने तक पे पाबंदी थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो नौकरी के लिए जूतियां चटकाती फिरे? अम्मी, नाजिश भी तो है, वो अपना बोझ खुद नहीं उठाती। जब पैसा ना हो ना तो सारा आज़म और हौसले धरे के धरे रह जाते हैं। और यूं भी हमारे घर की बेटियां नौकरी नहीं करती।
जिस चीज की भी जरूरत हो ना मुझे जरूर बताना। पड़ोसन भी खाला के बराबर ही होती है। अच्छा रशीदा बहन, अब मैं चलती हूँ। हाय हाय, कैसा गम का पहाड़ टूटा है बच्ची पर, उससे तो देखा नहीं जाता है। अरे मंसूर बेटा, तुम ठीक तो हो ना? वालेकुम अस्सलाम। देखो बेटा, अब ना बहन का ख्याल रखना, ये तुम्हारे कंधों का बोझ है। अच्छा, मैं चलती हूँ। चाय का बहुत शौक है ना? चार लोग अभी पूछ रही होंगी, है ना? मंसूर, तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मंसूर, तुम खामोश नहीं रह सकते? मेरी बात शायद तुम्हारी समझ में ना आए। मुझे हंसती मुस्कुराती सवाल देखने की आदत है। क्या करूं? गुस्सा आ जाता। किस पे? मुझ पर? ना तुम पर, ना हालात पर। तुम्हारी पार्टी कैसी रही? अच्छी। दुर्दाना आपका बहुत पूछ रही थी। यार मैं थक जाता हूँ लोगों से मिलने मिलाने में। आपका मसला है कि आप गांव वाली हवेली की आमचे में बैठना चाहते हैं। जरा सा सर हिलाया और 10 लोग इधर उधर भागे। गांव से शहर का फासला बहुत कम है, लेकिन कुछ लोगों को धीरे धीरे चलने की आदत हो जाती है। और कुछ लोग तुम्हारी तरह एक ही जस्त में सब कुछ पा लेने के कायल होते हैं, है ना? ऐसे तो इंसान कामयाब होता है। मुझे तुम्हारी यही बातें सुनकर बहुत अच्छी लगती हैं। बड़ा इत्मीनान होता है। तुम्हारी नजर बड़ी दूर तक जाती है और कदम जमीन पर जमे रहते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो इंसान की गिरफ्त से बाहर हो। मुझे खालिद में कभी कभी तुम्हारी झलक नजर आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जरा मेरी तरह जज्बाती भी है। जज्बाती लोग हारते ज्यादा है और जीतते कम है। खालिद से तो शिकस्त बर्दाश्त ही नहीं होती। वो मेरी नीली वाली शर्ट कहाँ है? मुझे नहीं मिल रही। देखती हूँ अभी। सवाल ये क्या है भाई? इस्त्री भी नहीं हुई हुई। अब मैं दफ्तर पहन के क्या जाऊँ? वैसे ही देर हो रही है। अच्छा छोड़ो दफा करो। लेकिन नाश्ता तो कर लो। नहीं करना मुझे नाश्ता। तुम जाके तैयार हो जाओ, नाज़िश आती होगी। सुबह भी तो जाना है आज। जल्दी जाओ यार। हेलो हेलो। आइए आइए, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत। ये शेर बैतबाजियों में इतना घिस चुका है कि अब इसे गालिब से मंसूब करते हुए भी शर्म आती है। ये बैतबाजी क्या होती है? बैतबाजी यानी कि तुम्हें नहीं पता कि बैतबाजी क्या होती है? मंसूर, तुम जानते हो मेरा बचपन तो यहाँ नहीं गुजरा। हाँ, कुछ चीजें तो कल्चर के साथ ही आती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ये लीजिए, आ गया आपका नया प्रोजेक्ट। ले जाइए इसे नौकरी पे, और रास्ते में ये आपको बता देगी कि बैतबाजी क्या होती है। ये तुम हर वक्त मजाक क्यों उड़ाते हो? भाई बचपन में कबूतर उड़ाता था, पतंग उड़ाता था, अब थोड़ी तरक्की कर ली। अच्छा चलो से बाहर, लेट्स गो।
क्या बात है, तुम हमेशा इसी तरह खामोश रहती हो? नहीं, वो मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात से? मैं पहली दफा नौकरी के लिए जा रही हूँ ना। फिक्र मत करो, मुझे भी सिर्फ 1 साल हुआ है। नाज़िश, ये लोग अच्छे हैं ना? पता नहीं, मगर देखो सबाहत, अगर नौकरी अच्छी ना हुई या वो लोग अच्छी ना हुई तो तुम नौकरी छोड़ देना, ठीक है? वो मंसूर मुझे कह रहा था कि ये आपके जानने वाले हैं। एक रेफरेंस था मेरे पास। देखो सबाहत, जब हम दुनिया कहते हैं तो समझ लेते हैं कि एक ही दुनिया है, मगर हर कदम पर एक नई दुनिया होती है। तुम चाहो तो अपने घर से चंद कदम दूर भी अपने आप को अजनबी महसूस कर सकती हो, और चाहो तो नहीं। वैसे सिकंदर कहता है कि तुम बहुत बहादुर लड़की हो। मैं वापस आ जाऊंगी, रोना मत सिकंदर, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। इस उम्र में लोगों की आदतें पुख्ता हो जाती हैं, तुम्हारी बदलना शुरू हो। क्या मतलब? मैंने इन 25 सालों में कभी तुम बेखाबी का शिकार नहीं देखा ना। क्या ख्याल, रातों में जागने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? हेलो, कौन? अच्छा ठीक है, भेज दो। मुझे खालिद शहबाज कहते। मुझे उस दिन आपसे मुलाकात हुई थी, अधूरी सी। बड़ी? जी हाँ, केमिकल्स के केस के दौरान हमारी मुलाकात हो सकती थी, लेकिन मैं छोटे मामला खुद हैंडल नहीं करता। तो फिर आज कैसे आना हुआ? वेल मिस्टर सिकंदर, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर अ प्रोफेशनल। आपने एक केस लड़ा, आप जीत गए, हम हार गए, और मैं आपके स्किल्स से बहुत मुतासिर हूँ। आई एम इम्प्रेस्ड, और मैं चाहता हूँ कि आप शहबाज ग्रुप का पैनल ज्वाइन कर लें। हमारे यहाँ वैकेंसी है फॉर गुड लॉयर्स लाइक यू। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं, as long as it doesn't interfere with our interests. I'm sorry मिस्टर खालिद शहबाज, मुझे आपकी ऑफर कबूल नहीं है। I'm not impressed. Do you know कि शहबाज ग्रुप के पैनल को ज्वाइन करने का क्या मतलब है? Yes. अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए तो इनकार कर रहा हूँ। हाय नाज़िश, कैसे हो खालिद? तो तुम्हें हमारे फिल्टर प्लांट का पता चल गया? हाँ, कौन सा फिल्टर प्लांट? कम ऑन नाज़िश, वी डोंट हैव टू प्ले गेम्स। मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ। डोंट पुश मी टू द वॉल।